वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कुशीनगर में। ये भगवान बुद्ध के 6.10 मीटर ऊंची है, जो स्वयं मुद्रा में बनाई गई है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा थेरी गाथा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कुषाण गांधार कला शैली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था। 16 मार्च 1527 को हुआ था बाबर और राणा सांगा में। इसी में बाबर ने जिहाद की घोषणा की। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? राइट आंसर इसका हो जाएगा शाहजहां ने, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। शाहजहां शासक बना था 24 फरवरी 1628 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? राइट आंसर इसका हो जाएगा शहादत खां, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिव वर्मा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। ये चौरी चौरी की घटना जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को, जिसमें एक थानेदार सहित 22 सिपाही को जिंदा जला दिया गया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राइट आंसर इसका हो जाएगा खाद्य तथा कृषि। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओडिशा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वो है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कृष्णा नदी है। नागार्जुन सागर परियोजना 1966 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गेहूँ नकदी फसल में आता है। कपास, गन्ना, जूट ये सब नकदी फसल का। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ज्वरीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भावनगर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है?
ये अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। आधारशिला इसका 1983 से 84 में पड़ा था। 1983 से 84 में इसका आधारशिला रखा गया था। अगला प्रश्न है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। अड़तीसवीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंद महासागर में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी एन राव। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, ये मूल अधिकार है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर इसका होगा 25 वर्ष। 21 वर्ष ये है पंचायत के सदस्य बनने के लिए। 30 है राज्यसभा, 35 राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 12। राज्य और केंद्रों से 238 चुना कर आता है और 12 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा किसी भी न्यायालय में नहीं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 171। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संसद में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा सही। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट बिल विधेयक लाया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1951। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों के किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला पर।
ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उपसभापति को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्यात आयात एक्सिस बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1982 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा अस्थिमज्जा में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में, ऑप्शन डी। सूर्य के 1.44 गुनी द्रव्यमान को कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन बी। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तनशील, ऑप्शन बी। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा डाइन है, ऑप्शन सी। एसआई पद्धति में न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैफीन कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कॉफ़ी में पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? साइटोलॉजी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर मीटर में कहें तो 1.829 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 0 डिग्री, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुंह से प्रारंभ होता है और छोटी आंत में पचता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन है जो किस प्रकार का कण है? तो ये धन आवेश युक्त कण है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा कल्पना चावला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अदरक होता है रूपांतरित? ये होता है अदरक। अदरक रूपांतरित होता है तना का, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अब जितना है उसका चौथा भाग, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जाइमेज, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा सही। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व मलाला दिवस वर्ल्ड मलाला डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 12 जुलाई, ऑप्शन डी। कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पल्लीकर नई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है
किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को भारत ने बाजरा वर्ष के रूप में मनाया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2018, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई रिवैम्पेड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि जनगणना एग्रीकल्चरल सेंसस कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 70 वर्ष और 7 महीना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली समय शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा INS कर्ण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की को, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऋषि सुनक को, ऑप्शन ए। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 28 सितंबर को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मूनलाइटिंग से किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मूनलाइटिंग जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय IT कंपनी विप्रो ने 300 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है जो कंपनी के प्रतिनिधि के लिए काम कर रहे थे। इस प्रकार एक साथ 2 कंपनियों में काम करने को मूनलाइटिंग कहा जाता है। कंपनियों को चिंता है कि इस प्रथा से हितों को टकराव, डेटा उल्लंघनों और कंपनी की बौद्धिक संपदा IP और परिसंपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा बजरंग पुनिया, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के पहले कडावुर स्लेंडर्स लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? राइट आंसर इसका तमिलनाडु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन से अध्यादेश 2022 से किस राज्य में लागू हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारती दास को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल मंत्रालय के स्टेशन पूर्ण विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न है, इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? राइट आंसर इसका है बेंजामिन नेतन्याहू। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रह्मोस का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा IISc बेंगलुरु। ऑप्शन सी। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम से अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस जिले में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिवहर में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तोलहरा झरना किस जिले में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैमूर में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ऑप्शन ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1962 में। ऑप्शन ए। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1968 में। 1960 में निर्माण हुआ और 1968 में चालू हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के ऋतिका आनंद का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बैडमिंटन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा सीतामढ़ी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में 50-50 बेड के बालिका रक्षा गृह खोले जाएंगे? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3800 जिला में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। दूसरा स्थान पर हरियाणा है और तीसरा स्थान पे तमिलनाडु है।